ऐसा क्यों लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वेट एंड वॉच पे अभी तक वो हीट को महसूस नहीं किया? क्योंकि पीपल्स पार्टी से किसी बयानी के पीछे तो है नहीं, बयानी की तलाश मुस्लिम लीग नून को है, और जो बयानियाँ रखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखते हैं, और एक पॉलिटिकल स्पेस जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है। आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आज यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हम करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, मगर करते हुए नजर नहीं आ रहा है आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ना, वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि आप पोलराइजेशन को, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस मुल्क में, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। ख़त्म तो वो कभी भी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ऐसी एक इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा ये जो केओस और अनसर्टेनिटी फैली हुई है, ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए, ये जिसकी भी जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर जो पार्टीज़ हैं, आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए मामला कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा अपना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठी करती आई है। और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, नहीं हो गई, प्रैक्टिकली कोशिश नहीं हो रही, सिर्फ बयानात हैं, और उसमें कोई जिस तरह आज बाकायदा तौर पर खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा, सिर्फ एक बयान दिया कि भाई नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत नहीं संभालनी चाहिए थी, उनके भाई के ऊपर एतबार थोड़ा सा कम नज़र आएगा। गवर्नर पंजाब भी साथ कह रहे हैं कि प्लीज़ अब नवाज शरीफ रोना धोना बंद करें। तंज़ किया उन्होंने बाकायदा कि उनके साथ जो ज़्यादती, उसका ज़ाला शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने और उनकी साहबजादी के वज़ीर आला पंजाब बनने की सूरत में हो चुका है। यानी आप लोग ये जुमले और ये स्टेटमेंट तो ज़रूर दिए जा रहे हैं, कुछ देखिए नहीं हो रहा। देखिए, असल बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद आए या उनके भाई आए या बेटी आए, हमारा इससे कोई वो नहीं है। ये उनका अपना इंटरनल मामला है, उनकी अपनी पार्टी का है। वो मियाँ साहब आ जाए, उनके भाई आ जाए या उनकी बेटी आ जाए, ये मियाँ साहब ही है। आपके गवर्नर कह रहे हैं, इसलिए कह रहा था। गवर्नर साहब ने बिल्कुल कहा है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, उन्होंने बात की। और जो भी ये बात करता है, असल बात ये है कि हमने इस निज़ाम को चलाना है, पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, चीज़ों को चलाना है। अब देखें, हमारी लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेटर थे। उन्होंने उस कैंडिडेचर से अपने आप को विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं हैं, हम पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। और पीएमएलएन को भी इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज पीटीआई हमारे साथ या पीएमएलएन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं थी। और इस बातचीत का जो भी फ़ायदा उठा रहा है, वो जो भी एक नैरेटिव दूसरे मुल्कों से या बाहर से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव होता है, जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑफेंसिव डिफेंस करके वो करते हैं, और उन्हीं के नुमाइंदे उसी नैरेटिव को लेके आगे चल रहे होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से, और समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर तमाम लोगों से गलतियाँ कुताहियाँ हुई हैं, तमाम लोग जो है वो अपनी गलतियाँ, अपनी बारियाँ ले चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं। अब निज़ाम को ठीक करना है, और वो निज़ाम इसी सूरत में ठीक हो सकता है कि आप और हम सब टेबल पे बैठ जाएं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, चीज़ें सारी टेबल कर दें, और उसके अंदर जो चीज़ें मैक्सिमम डूएबल है उसको हम करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को एक लॉन्ग टर्म चीज़ों, ना जब पॉलिटिकल फोर्सेस सामने आए, खुद इनिशिएटिव ले लें, खुद आ जाए। इमरान खान का इंतजार क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब आगे बढ़ जाए, बयान से आगे हो जाए। इसी चीज को तो देखना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी लेके आई, 9 मई का वाकया किया, और अब वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी हंसते हैं। पेट्रोल कम होता है, आटा कम होता है, खुश होते हैं कि जी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई, आपकी रिजर्वेशन हो सकती है, बट मुल्क के मामले में, मुल्क के, हमें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो एक बैठ के एक कॉमन एजेंडा बनाना है कि हम आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल
एक दूसरे के पॉलिटिकल एजेंडे पे तहफुजात हो सकते हैं, पर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये हमें सब कुछ बैठ के ही तहफुजात होगा। अली गौर साहब, लेकिन इसके लिए बैठना जरूरी है ना। अगर बैठेंगे नहीं तो कैसे चीजें चलेंगी? चले जाए ना, खुद चले जाए साथ में। क्यों चले जाएं? बात यह है कि लफ्ज़ क्यों पे तो खत्म है। बात यह है कि जब हम बुलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट में बातचीत होती है, उन लोगों के साथ बैठ के क्या है, सिर्फ चल के जाने से क्या हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी, ना हमारी कोई ईगो है। लेकिन इस सारी बातचीत के अंदर मामला यह है कि हम भी चले जाए। आप चले जाने में कोई इतराज नहीं है, आपके पास जाने में कोई इतराज नहीं है सलमान साहब, लेकिन चीज ये है कि एक है ना आप लोगों के पास। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस बंदे के साथ जाके बातचीत करनी है वो भी विलिंग होना कि मैं भी अपनी ईगो साइड पे रखता हूँ कि जी मैंने तो बात ही नहीं करनी। चले